बहुत हो गया। ऐसी बदतमीज लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। चलो। बड़े बाबा मेरा हाथ छोड़ो ना। क्या कहा मैंने? अब जब तक ये शादी खत्म नहीं हो जाती तुम एक कमरे में बंद रहोगी। नहीं बड़े बाबा, मैं पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी नहीं होने दे सकती। चलो। मेरी बात सुनो काका। काका काका चलो चलो अंदर चलो। चलो छोड़ो बड़े बाबा, मुझे छोड़ो। मैं पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी नहीं होने दूंगी। छोड़ो। चुप। बस अब जब तक ये शादी खत्म नहीं होती तुम इसी कमरे में रहोगी। गाना बस यहीं अंदर रहो। दरवाजा खोलो। काका काका आप ये क्या कर रहे हैं? काका एक छोटी सी बच्ची को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मैं उसे कैसे ट्रीट करता हूँ ये मेरी मर्जी है, वो मेरी बेटी है। कोई तो मुझे बाहर निकालो। मैं पुलिस की शादी गंदी वाली आंटी से नहीं होने दूंगी। काका देखिए आप अभी इस वक्त गुस्से में हैं। काका वो बच्ची है, नादान है वो, और उसे ऐसी सजा देने की जरूरत नहीं है। मैं उसे समझाती हूँ, वो समझ जाएगी। बस कल्याणी, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर ये शादी खत्म होने तक ये दरवाजा खुला तो मैं तुरंत मुक्कू को लेकर यहां से चला जाऊंगा। क्या देख रही हो? अपनी बेटी की तरफदारी मत करना। अवनी और मलार की शादी है, उसे यहां से लेकर जाओ। जाओ। दरवाजा खोलो ना। बस तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। शादी खत्म होने से पहले अगर ये दरवाजा खुला और मुक्कू यहां से गई तो मैं और मुक्कू इस घर से तभी के तभी निकल जाएंगे, याद रखना। मुक्कू देख तो फिक्र मत कर। हाँ और ना तुझे कोई नहीं लेकर जाएगा मुझसे दूर। मुझे बाहर निकालो। पुलिस की शादी गंदी वाली आंटी से नहीं होनी चाहिए। आप दरवाजा खोलो ना। मुक्कू देख मेरी बात सुन, अब तू जिद छोड़ दे मुक्कू। मुक्कू तुझे क्या लग रहा है कि अगर मल्हार जी की शादी अपनी से हो गई तो हम दोनों तुझसे प्यार करना कम कर देंगे? ऐसी बात नहीं है। चाहे मल्हार जी की अपनी से शादी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम दोनों तुझसे उतना ही प्यार करेंगे। तेरे लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, लेकिन मल्हार जी को अपनी से शादी करनी पड़ेगी मुक्कू, करनी पड़ेगी। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। नहीं आफा, तुम ठीक नहीं हो। नहीं मुक्कू, मैं सच में ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो मेरे को गाना सुनाओ। गाऊंगी ना मैं मेरे बेबी के लिए गाना। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ
कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये तू, कुछ तो है तुझसे राबता। मना करने के बावजूद क्या चाहती हो तुम? मेरी बच्ची को क्यों बिगाड़ रही हो? कल्याणी ने क्या किया है? कल्याणी ने इसे बाहर निकाला है। कल्याणी तो यही थी ना, उसने मुक्कू को नहीं बाहर निकाला। और आयबा ने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला है, दुर्गा प्रसाद ने कमरे से बाहर निकाला है मुझे। लाइक रियली? तू इतनी सी है नहीं, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनती है कि कुत्ते की मदद से तू कमरे से बाहर भी आ गई। काका मुझे लगता है ये जो ओवर स्मार्टनेस है ना, सारी कल्याणी की सिखाई हुई है, क्योंकि इतनी सी बच्ची में इतना दिमाग नहीं हो सकता। ये सब कल्याणी ने सिखाया इसे, सारी इसकी गलती है। ओ गंदी वाली आंटी, तुम तो गंदी हो ही, और मेरी आयफा ना बहुत अच्छी है, और तुम्हारी शादी ना मैं पुलिस से नहीं होने दूंगी। मुक्कू, आराम से समझा रहा हूं। अपने बाबा की तो बात सुनोगी ना? सॉरी कि मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद किया। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, तुम मल्हार और अग्नि की शादी क्यों नहीं चाहती? कोई तो वजह होगी। पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी कैसे हो सकती है? क्योंकि पुलिस तो मेरा। काका आप इससे सवाल कर भी क्यों रहे हैं? ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मेरी और मल्हार की शादी होगी भी या नहीं? ये छोटी बच्ची है, और मुझे तो लगता है ये जितनी भी शैतानी वाला दिमाग है ना, ये इसका नहीं है, इस कल्याणी का सिखाया हुआ है। ये सब इसे गलत बातें सिखाती रहती है और उल्टी सीधी चीजें सिखाती है। तो आप इससे कुछ मत कहिए, जो कहना है इस कल्याणी को कहिए। ओ गंदी वाली आंटी, मेरी आशा को झूठी चुगली काय को कर रही हो तुम? ये उन इंसानों में से है ही नहीं जो प्यार से बात समझते हो। शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मुक्कू तुम हटो, अग्नि से दूर रहो, दूर रहो। उठो, एक बार बोलो ना, उठो। सार्थक, क्या पागल है क्या? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, मेरे दोस्त मुझे बचा ले। दुर्गा। ये तो पिल्लू के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। ओह गॉड, दुर्गा ये कहां से लेकर आ गया? अब बस, नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता मुझे बड़े बाबा, ये गंदी आंटी से लगता है। मुक्कू! नहीं तो मैं और ही मारूंगी तुम्हारे ऊपर। अवनी संभाल। गंदी वाली आंटी, तुम्हारे पेट के अंदर तकिया था। अवनी, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2 दिन पहले तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है।
इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? अवनी, मैंने पूछा क्यों किया? मैं करती थी क्या? जिस दिन आहिर गया उसी दिन मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं अगर सच बता देती तो मुझसे भी शादी नहीं कर रहे होते। जिस दिन भी आई माँ तो पहले ही बन चुकी थी, कोई नहीं अपना था मुझे। मैडम, मुक्कू जाओ, जाके ब्रश कर लो। नहीं, मैं इधर अपने आईफाई के साथ ही बैठूंगी। अब मुक्कू, आईफा ना थोड़ी सी थक गई है, तो आईफा को तो भूख भी बहुत लगी है ना, तो ब्रश करे बगैर तो नाश्ता करने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो जाओ ब्रश करके आ जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे साथ में, ठीक है? जाओ आजा। हाँ पवार काका। सार्थक जी ने आपके खिलाफ तकरार दर्ज की है। आप पर इल्जाम है कि अवनी मैडम की आत्महत्या करने के लिए आपने मजबूर किया। क्या? एबेटमेंट टू सुसाइड। पवार काका, ऐसे कैसे अवनी इस पर इल्जाम लगा सकती है? कल्याणी तो मल्हार और अवनी की शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो तो मल्हार ने आखिर में आकर कल्याणी की मांग में सिंदूर भर दिया था। आई ओके। पवार काका देखिए, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अवनी मैडम के रूम की तलाशी लेनी है। कल्याणी आई परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। हमें तो मल्हार शुरू से ही पसंद नहीं था। अब क्या शादी के पहले दिन कल्याणी को ये दिन दिखाएगा, ये तोहफा देगा, जेल भेजेगा? अवघड़े रे बाबा। अवनी मैडम अपने हाथ काटने से पहले एक सुसाइड नोट लिखी थी। इसमें लिखा है कि उनके मौत के जिम्मेदार आप। इस लेटर का इस्तेमाल वो लोग सबूत के तौर पे कर सकते हैं। आप अपनी वर्दी की तरफ अपना फर्ज पूरा करेंगे, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। आई एक मिनट। कानून तो मैं भी जानती हूँ पवार। कमिश्नर के परमिशन के बिना आप शहर के डीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना? आई पवार काका कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर देंगे। और वैसे भी आई, जब तक अवनी अपना स्टेटमेंट देती नहीं है ना, तब तक मुझे सिर्फ कस्टडी रूम में रखा जाएगा। समझने की कोशिश करो ना कल्याणी, अगर अवनी तुम्हारे साथ बदला ही लेना चाहती है तो वो स्टेटमेंट भी तो वही देगी ना तो इस लेटर में लिखा है। आई इट्स ओके, रिलैक्स। आई देखो, इतना स्ट्रेस मत लो। और अब तो तुम भी लॉयर बन गई हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आई तो मुझे पक्का छुड़वा देगी। आई, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते ना। आई, मुक्कू को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। चलिए। माफ कीजिएगा मैडम, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पवार काका, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैडम, किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा प्लीज। और हाँ, मैंने सोचा आपको बता दूं, अवनी मैडम को होश आ गया है मैडम।
पता नहीं अपनी आसानी से स्टेटमेंट देगी भी या नहीं कि मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। मेरा तो ठीक है, मैं यहाँ गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरे बिना पिल्लू का क्या होगा? मैं नहीं रहूँगी तो आई अकेले उसका ख्याल कैसे? पापा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी की मुक्कू की मदद से मैं अवनी का केस झूठा साबित कर पाई। लेकिन एक बात कहूँ, अब मुझे ना मल्हार से बहुत डर लगने लगा है। पता है, ऐसे लग रहा है कि मल्हार समय में 6 साल पीछे जा चुका है और वो मल्हार बन गया है जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ देना चाहता है। भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं स्वरा ने तुम्हारे बारे में ये सब झूठ क्यों लिखा अपनी डायरी में? क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि मेरी एब्सेंस में सिर्फ तुम ही थी जो स्वरा का सपोर्ट करती थी घर में। उसके बावजूद स्वरा ने तुम पे ये झूठे इल्जाम लगा दिए, क्यों? और आई, मैंने ना स्वरा की हैंडराइटिंग भी चेक करवाई है। हैंडराइटिंग तक सेम है। आओ अवनी। अवनी, 1 मिनट, ये क्या है सार्थक? क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, जो तमाशा किया वो काफी नहीं था? कोई कसर बाकी थी क्या जो इसे फिर से इस घर में लेकर आया? और तुम तो मेरी बेटी से इतनी नफरत करती हो, उस पर जान लेने का इल्जाम लगाया तुमने। फिर भी कल्याणी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती, तो फिर क्यों आई हो इस घर में वापस? मुझे तो ऐसे लगता है ना कि तुम्हें कल्याणी से जलन है। हाँ, जलती हूँ। मैं कल्याणी से जलती हूँ, जलती ही नहीं हूँ, नफरत करती हूँ इससे। अगर ये मल्हार की जिंदगी में नहीं होती तो आज मल्हार ने मेरी मांग भरी होती, ना कि इसके साथ शादी की होती। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। न जाने क्या जादू करके रखा है कि मल्हार इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए नफरत भी करती है और जलती भी। प्रिया, तुम्हें मैं परमेश्वरा, अरे ये आदमी तो पागल हो गया है। अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोर्ड हटाने की? ये जमीन हमारी है, ये वाड़ा हमारा है, तो इसका नाम भी हमारा ही होगा ना? क्या हुआ उसे? देखो मल्हार जी, मल्हार रे, ये क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। मल्हार, काहे का अहिल्या निवास? हाँ, काहे का अहिल्या निवास? इस अहिल्या निवास को बनाने के लिए आप पेड़ से तोड़ के पैसे नहीं लाई थी। मेरी बहन के पैसे हैं ये, और जिसके पैसे उसका घर, उसी का नाम। आज से घर स्वरा निवास कहलाएगा। और अगर आपको स्वरा निवास में रहने में प्रॉब्लम है तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और वृद्धाश्रम चली जाइए। क्यों माई? मेरा मतलब है अनुप्रिया जी। मल्हार जी, क्योंकि माई भाई तो है नहीं आप मेरी बहन के कातिलों से रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है मुझे। देखो कोई बात नहीं, रिश्ता मत जोड़ो, दुश्मन समझ लो, लेकिन समझाने का एक मौका तो दो। मल्हार, तुम भी जानते हो मैंने हमेशा स्वरा को अपनी बेटी समझा है। बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते आपका मुंह थक जाएगा, लेकिन मैं एक बात नहीं सुनने वाला आपकी। और तुम दोबारा मरने का मन करे ना तो टमाटर की चटनी लगाकर नाटक मत करना। कुछ ऐसा करके दिखाना कि सच में लगे कि तुम मरना चाहती हो। याद रखो, तुम यहां सिर्फ इसलिए रह रही हो क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा गुनहगार था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपना नाम दूं। वो तुम्हें दे नहीं पाया क्योंकि स्वरा की मौत का बदला लेना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था।
I'm sorry, स्वरा. I'm really sorry. मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है. एक बार बताया क्यों नहीं तूने मुझे? मुझे बताती, मैं तेरी हेल्प करती. अगर मुझे पूरे घर से भी लड़ जाना पड़ता ना, मैं लड़ लेती सबसे. पर मैं तुझे जरूर प्रोटेक्ट करती. क्या देखने की कोशिश कर रही हो? क्या देखने की कोशिश कर रही हो? कि मेरी बहन को क्या क्या सहना पड़ा? या ये समझने की कोशिश कर रही हो कि आने वाले वक्त में तुम्हें क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ेगा? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कल्याणी. गुस्से में मेरा ये दिमाग कैसे चलता है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. यही समझने की कोशिश कर रही थी ना कि तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा. या कहीं ऐसा तो नहीं तुम सोच रही थी कि इस डायरी के आखिरी के 2 पेजेस फाड़ दो ताकि तुम्हारी माई बच जाए? जवाब दो. डर क्यों रही हो? मैं हूं मल्हार. विवेक चाचा नहीं हूं जो औरतों पे हाथ उठाए. 20 साल मैंने अपनी बहन से बिछड़ कर काटे हैं. तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कल्याणी कि उसका वापस आना मेरी जिंदगी में कितना मायने रखता था. जानती हो हमारा बचपन कैसे गुजरा है? अपनी बहन का हीरो हुआ करता था मैं. बाहर गली मोहल्ले में किसी भी लड़के से झगड़ा कर लेते थे क्योंकि वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसका भाई खड़ा है उसको बचाने के लिए. लेकिन इस बार मैं उसको नहीं बचा पाया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी बहन की जान ही ले लोगे. दूर रहो, हाथ मत लगाना मुझे. और बाहर रिपोर्ट भेजी है ना? मेल किया है? हाँ, चेक करता हूं. तो डीएनए रिपोर्ट मैच करती है. तो मुक्कू माई और काका की बेटी है. बेचारी बच्ची ऐसे वक्त में अपने आई और बाबा से मिली है जब उसकी आई का बुरा वक्त शुरू होने वाला है. सॉरी मल्हार जी, ये रिपोर्ट झूठी है क्योंकि मुक्कू काका और आई की बेटी नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की नहीं है, वो एक लड़का है. वो हमारा मोक्ष है मल्हार जी. मगर अफसोस है मुझे कि मैं ये बात आपको बता नहीं सकती और मुझे ये बात आपसे छुपानी पड़ रही है. हाँ, ये पता नहीं ये अच्छी बात है कि बुरी, पर मल्हार जी को कहीं ना कहीं यकीन होने लग गया है कि मुक्कू तुम्हारी और काका की बेटी है. वो ट्रेन के अंदर तो मैं बैठा था और मेरे गलती से हाथ से वो सामान गिर गया था. हाही को किसके सामने बात कर रही है? सार्थक, मैं मुकुर नहीं हूँ, मैं मोक्ष हूँ. अल्फा का मोक्ष. कल्याणी, उसकी करवट बदल देना. हाँ, चुप हो जाएगी. मैं मोक्ष हूँ, मुकुर नहीं हूँ. मैं मोक्ष हूँ अपने अल्फा का.
मुक्कू नहीं हूँ मैं। वो मैंने मल्हार जी के लिए ना एक्चुअली खाना भिजवाया है, मिल गया? हाँ मल्हार काका, देखिए आप प्लीज मेक श्योर करना कि मल्हार जी काम से ब्रेक लें और खाना खा लें। हाँ अंकुर, टेल मी। हाँ एक्चुअली मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए शायद मेल आने में टाइम जा रहा है। उनका काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। एक सेकेंड, अब अंकुर तुम मुझे मेल सेंड करो, मैं चेक करती हूँ, ठीक है? एंड आई विल कॉल यू बैक आफ्टर चेकिंग द मेल। हाँ मुक्कू। आईफाई चलो ना। मुक्कू देखो अभी नहीं, अभी आई को थोड़ा सा काम है। अरे चलो ना आईफाई। मुक्कू थोड़ी देर बाद। मैं कब से बोल रही हूँ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मुक्कू 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 देख मेरी मीटिंग चल रही है, प्लीज प्लीज टैब दे दे। पहले तुम इधर आओ। मुक्कू टैब दे दे प्लीज। अच्छा ये लो, लेकिन पहले इधर आओ। ये क्या है इसके पीछे? अरे गरम होगा। अरे ऐसा है, इसे ना बिल्कुल भी मत निकालो। ये ना मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है ना? मैंने ललिता पवार को देखा था कि जब उसकी पीठ में दुखता है ना तो वो भी ये बैग लगा लेती है। अच्छा अब लेट जाओ। मुझे काम है। नहीं लेटो। और अब ना तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हटना, और ये पानी की गर्म पिश्री है ना उससे बिल्कुल भी मत हटाना, और इस्त्री ना बाद में करना, और यही ना लेटे लेटे मीटिंग करना। अच्छा अब मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, वो रूम के अंदर जो इस्त्री है ना वो बहुत गर्म है, तो इस्त्री से दूर रहना। ठीक है। अरे रे गंदी वाली आंटी आफा के कमरे में क्या कर रही थी? हाँ बेटा, तेरी आईफाई ना उसके ऊपर बहुत काम है करने को, मैं वही देखने गई थी। बेचारी अकेले इतना सारा काम पता नहीं कैसे करेगी। आफा को बहुत काम मिला है क्या? तो मेरे को बोल देती ना, मैं कर देती आईफा का काम। आप कैसे करोगे बेटा, पर आप तो बहुत छोटे हो ना, और अंदर ना प्रेस करने का काम है। आप इतनी भारी इस्त्री कैसे उठाओगे, फिर इतने सारे कपड़े कैसे अकेले प्रेस करोगे? बहुत सारा काम है ना। अरे ओ समझ के क्या रखा है मेरे को? हमारी बस्ती में ना अहमद चाचा की इस्त्री की दुकान है, और मैंने देखे लाए कि वो कैसे इस्त्री करते हैं। अभी फट से इस्त्री कर देती हूँ मैं। चलो हटो। अहमद चाचा पहले कपड़ों में पानी डालते हैं और फिर इस्त्री करते हैं, ऐसे ब्रूम 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 ब्रूम। ये पानी इतना चिकट चिकट क्यों रहा है? अब इन तेल वाले हाथों से जब तुम भारी इस्त्री उठाओगी तो क्या होगा? इस्त्री अगर तुम्हारे नाजुक से पाँव पर गिर गई तो पाँव टूट जाएगा ना।